मसीह यस्सु के पाक कादर और जलाली नाम में आप सबकी सलामती हो। मैं आपके सामने हिजकिय्याह नबी के सहीफे में से उसका 7वां बाब और उसकी 7 आयत आप पढ़ना चाहूँगा और उसके बाद मैं कलाम की खिदमत करूँगा। यूं लिखा है, ऐ ज़मीन पर बसने वाले तेरी शामत आ गई, वक्त आ पहुंचा, हंगामे का दिन करीब हुआ, ये पहाड़ों पर खुशी की ललकार का दिन नहीं। अगर इससे ऊपर जाकर आप आयत को पढ़ें तो आपको और ज्यादा वजाहत समझ आएगी। मैं मकाशफा 8 बाब और उसकी 13 आयत की तरफ भी आपको लेकर जाना चाहता हूं और उसके आखिरी अल्फाज यूं है, जमीन के रहने वालों पर अफसोस अफसोस अफसोस। मुझे किसी ने ये कहा कि आप इन मोहरों पर ये किस तरह खुलनी है, आप बोले। लेकिन मेरे दिल में फौरी तौर पर एक ख्याल आया और मैंने उसे गाइड करना शुरू किया। ओ मोहरां ते बाद च खुलाया जे, पहले ये बात सुन लो। ये जो शामत आई है, मैंने हिजकिय्याह 7 बाब और उसकी 7 आयत में से पढ़ा है। बनी इसराइल कौम गुलाम होकर चली गई और नहरे कबार के किनारे हिजकिय्याह नबी नबूवत कर रहा था। खुदा इसको सिखाता ताकि ये उसके लोगों से बात करे। आज भी कलाम हमें सिखाता है, समझाता है, ताकि हम उसके मुताबिक जिंदगी गुजारें और अपने आप को हालात से बचाएं। मैं इस कोरोना के हवाला से बात करूंगा। यहाँ पर हमें नजर आता है कि 6 फीट का 6 फुट का फासला और अपने मुंह जो है वो बंद कर लिए हैं। क्यों? अगर हम वैसे नहीं सीखते तो आफत आई है, इसने हमारे शक्लों को ढांप दिया है। मैंने बड़े बड़े अच्छे खूबसूरत चेहरे देखे, उन्होंने चेहरे ढांप लिए और 6 फीट दूर हो गए। ये इंसान की हालत इस वक्त नजर आ रही है। क्या इस हालात में हमने कुछ सीखा है या नहीं? तो मैं ये बता रहा था कि अभी तो शामत आई है, अभी तो अफसोस हो रहा है। हम एक दूसरे पर, बहुत से हमसे बेहतर थे, अच्छे थे, जो इस कोरोना की जद में आकर मर गए, चले गए, दुनिया फानी से कूच कर गए। खुदा का फजल है कि खुदा ने हमें इस रूहे जमीन पर रखा है। अगर खुदा ने हमें रखा है तो हमें शुक्र करना चाहिए और उसके कलाम को मानना चाहिए, उसके मुताबिक जिंदगी गुजारनी चाहिए। अब यहाँ पर जो बात आती है, समझदारी की बात आती है। मैं आप तक एक खास बात, ये 6 फुट दूर और मुंह ढांप लिए, लेकिन उसके बावजूद भी इंसान ने बदी करना बंद न की। चुगली, बखीली और जनाकारी हद से ज्यादा की। गुनाह हद से ज्यादा बढ़ गया है और जब गुनाह बढ़ जाता है, बनी इसराइल कौम नबूकदनजर उसको कैद करके ले गया। गुनाह आज भी शैतान नबूकदनजर की तरह हमें कैद कर रहा है, हमें अपने कब्जा में कर रहा है और हमसे वो काम करवाता जाता है। क्या हम इसमें इन्वॉल्व रहना चाहते हैं या इससे निकलना चाहते हैं? आज मेडिकल रिसर्च एक बात बताती है, डॉक्टर्स ये बात कह रहे हैं, ये कोरोना के दिनों में इतने बच्चे जितने पैदा हुए उतने पहले पैदा नहीं हुए। ये कोरोना की बात आ रही है, इसमें बच्चे पैदा हुए हैं, चाहे हलाल चाहे हराम पैदा हुए हैं, बदी से पैदा हुए हैं। ये क्या खुदा ये चाहता है कि हम ऐसे काम करें? खुदा क्या ये चाहता है कि हम ऐसे कामों में रहें? ट्रंप ने प्रेसिडेंट ट्रंप ने खूबसूरत बात की। उसने कहा चर्चों को तो बंद कर दिया है और अबार्शन सेंटर जो हैं वो तुमने खुले रखे हैं, इसको भी बंद करो। लेकिन उन्होंने कहा ये बंद नहीं हो सकते क्योंकि ये हालात ऐसे हैं। आज सोचने की बात यह है
کہ हम अपनी शामत लाना चाहते हैं, हम तबाही की तरफ जाना चाहते हैं, या हम आज़ाद होना चाहते हैं। प्रेसिडेंट ट्रंप ने कहा कि जहां पर इबादत की जाती है, खुदा का नाम लिया जाता है, वो जगहें तो बंद हैं, लेकिन वो जगहें खुली हैं जहां पर बुरे कामों को रोकने के लिए अबार्शन सेंटर जो हैं वो खोल रखे हैं। ये इंसान की बैड लक है, और ये मेडिकल रिसर्च बताती है कि इतने बच्चे इतने पहले पैदा नहीं हुए। इसका मतलब ये है कि बहुत ज्यादा बदी बड़ी है। खौफ किसी को नहीं कि क्या हो रहा है और क्यों हो रहा है, लेकिन इंसान करता ही चला जाता है। अब तो बात यहाँ पर ये आती है, लेकिन आइंदा जो इसके बाद होगा वो एक भयानक नाकाम होगा। उसके लिए अफसोस 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 ही होगा। और अब के अगर आप मकाशफा 9 बाब और उसकी दूसरी आयत को देखें तो उसमें यूं पता चलता है, और जब उसने अथाह गड़े को खोला तो गड़े में से एक बड़ी भट्टी का सा धुआं उठा, और गड़े के धुएं के बायस से सूरज और हवा तारीक हो गई। ये अब भाई धुआं ही निकलेगा हर तरफ से, क्योंकि इंसान ने एटम बम और ऐसी टेक्नोलॉजी बना ली है कि इंसानों को तबाह करने के लिए। क्या हम ऐसी जंग की तरफ जा रहे हैं जिससे हमारी तबाही हो? लेकिन मैं आपको एक खास बात बताना चाहता हूं, खुदावंद यीशु पर ईमान रखने वाले अगर हम तौबा करते हैं, निजात पाते हैं, फिर हमारा इस दुनिया से वास्ता नहीं रहता, बल्कि हम इस दुनिया से हट कर, अगर यहाँ पर हमें फिक्र ना होगा, बल्कि हमें आइंदा की जिंदगी के लिए एक खूबसूरत जगह मिलेगी जिसका खुदावंद यीशु ने वादा किया है, मैं जाता हूं ताकि तुम्हारे लिए जगह तैयार करूं। जब हम खुदावंद के हुजूर रहेंगे, खुदा के पाक रूह की कुदरत हदायत से चलेंगे, फिर खुदावंद हमें इस दुनिया में हमें डरना होगा, कुछ भी हो, खतरात हो, शामत किसी के भी आए, लेकिन खुदावंद यीशु के मानने वाले खुदावंद यीशु के पास होंगे। इसलिए आज भी मेरी दरख्वास्त ये है, अपने आप को खुदावंद के हुजूर रखें ताकि खुदावंद आपको निजात बख्शे, शिफा बख्शे, सलामती बख्शे, और सलामती के साथ सारे कामों को करें। खुदावंद इस कलाम के बायस मुझे और आपको बरकत बख्शे। अगर ये मैसेज अच्छा लगे तो इसको दूसरों तक भी पहुंचाएं ताकि दूसरे भी फैज़ याब हो सकें। इस शामत जो आई है, इस शामत से हम बच सकें। खुदावंद आपके और मेरे साथ हो, आपको बरकत बख्शे। अगर कोई मसला हो आपका, उसके लिए हम प्रेयर कर सकते हैं, इनबॉक्स करें, हम उसके लिए दुआ कर सकते हैं। खुदावंद आपके साथ हो, यीशु के नाम में, आमीन।